हमारे क्रिकेटर्स का जाहिलिस्तान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब्दुल रज्जाक के बाद अब रमीज राजा ने क्या गुल खिलाया। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आलिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। इस वक्त मैं आपके सामने ये बताऊंगी कि इससे पहले हमने अब्दुल रज्जाक के हवाले से बात की, जो लानत मलामत दुनिया भर से उनके ऊपर हुई, उसके ऊपर हमने बात की। उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी। वो सब चल रहा था कि इसी दौरान अब एक और वीडियो वायरल हुई है और उसमें अब्दुल रज्जाक, तो हम कह रहे थे ना कि कहाँ का ये पढ़ा हुआ बंदा है, इसकी क्या तरबियत है, कहाँ का ये, कैसे इसने बात की और इसको जानता कौन है। और ऐश्वर्या राय जी जो है वो तो शायद जानती भी ना हो कि है कौन बंदा, उनका तो ड्राइवर भी वो अपना ना रखे वगैरह वगैरह। लेकिन अब जिस क्रिकेटर ने ये गुल खिलाया है उसका बहुत एक्सपोजर है। वो पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं और वो अपने आप को क्या जाहिर है, मतलब पूरी दुनिया फिरे हुआ बंदा, एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा जो है रमीज राजा साहब, वो एक वीडियो वायरल हो रही है। उसमें जो कॉमेडियंस हैं वो बात कर रहे हैं विविन रिचर्ड और नीना गुप्ता की शादी के हवाले से, और उसके ऊपर वे जो रमीज राजा हैं वो खूब हंस रहे हैं। मैं आपको वो पहले दिखाती हूँ कि ये बात क्या हुई है और उसके बाद रमीज राजा किस तरीके से खिलखिला के उस बात पर हंस रहे हैं, जो कि कंडेम करने वाली बात है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं इसको कंडेम करती हूँ कि जो कॉमेडी इख्तियार की गई और जिस तरीके से विविन रिचर्ड जो कि दुनिया का एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है और नीना गुप्ता जो इंडिया की एक बहुत सीजन्ड एक्ट्रेस है, उनकी शादी को लेकर और खास तौर पर इसमें एक रेस के हवाले से बात हुई है कि काला, क्योंकि वो जो है वो, अब मैं आपको दिखाई देती हूँ, सुनाई देती हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि बात क्या हुई है। और इस वीडियो पर ये बात सुनने के बाद रमीज राजा खिलखिला के हंस रहे हैं। देखती हूँ, लेकिन एक दफा ही मेरा दिल टूट गया था जब वो विमन वो ले गया था उसको, नीना गुप्ता को। मैंने कभी शेयर लिख दिया था भाई, मैंने लिखा था कि जो लड़कियां खुद को कहती हैं मलका आलिया, जो लड़कियां खुद को कहती हैं निसार साहब, हाँ सुन रहा हूं, उनको फिर मिलता है मिस्टर कालिया। अब देखिए, ये जो आपने सुनी बात, एक तो ये कि वो कालिया कहना, अच्छा, और फिर उसके ऊपर हुआ क्या, सिर्फ बात यहीं पर नहीं रुकी। नीना गुप्ता और विविन रिचर्ड्स की बेटी भी आप जानते हैं और उनका नाम है मसाबा। उन्होंने इसको ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कंडेम किया और रमीज राजा को उन्होंने कहा है, उन्होंने क्या लिखा है कि डियर रमीज राजा सर, ग्रेस इज ए क्वालिटी फ्यू हैव, my father, mother and I have it in spades. You have none. Sick to see you laugh on national TV in Pakistan. शर्म से चुल्लू भर पानी, जो ना चुल्लू भर पानी जो कहते हैं, मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर डूब मरना चाहिए। कि अब हम अगर ये कहें कि ये जो कॉमेडियंस हैं, मैं ये सोची थी कि ये जो कॉमेडी है ये क्या है। आप किसी को, ठीक है कॉमेडी बहुत सी होती है, जैसा कि बहुत सी चीजें ऐसी कही जाती हैं जो कि गलत होती हैं, लेकिन फिर भी कॉमेडियंस अपना काम करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ जी ये ठीक है। वैसे तो वो भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने ये कॉमेडी की, इसमें जो टीवी चैनल्स हैं उनको भी देखना चाहिए कि क्या किसी कौम का, किसी नेशन का, किसी जात पात का मजाक तो नहीं हो रहा उसमें, ऐसा तो नहीं है। और फिर दो इतने बड़े स्टार्स, दुनिया के इतने बड़े स्टार्स, इतना बड़ा दुनिया का प्लेयर क्रिकेटर, और दूसरी जो है वो एक इतनी बड़ी सीजन एक्टर, और उन दोनों की शादी को आप इस तरह मजाक बनाएं। और फिर ये कहना कि मलिका आलिया वो अपने आप को समझती थी, तो उसके बाद उनकी शादी देखो किससे हुई, कालिया से। तो उन्होंने सही लिखा है कि जिस बात पर आप हंस रहे हैं कि जो कालों को गुलाम बनाया जाता था पहले और जो उनके साथ सलूक होता था, तो अभी तक जो आपकी मेंटालिटी है वो यही है। वो रमीज राजा को कह रही है कि तुम्हारी मेंटालिटी यही है, तुम इस मेंटालिटी से बाहर नहीं निकले, अब बस कर दो। ये जो है ये तो 30 साल पहले जो है वो खत्म हो चुका है, जो सोच है लोगों की बदल चुकी है। लेकिन अजीब सी बात ये है, अफसोस की बात ये है कि रमीज राजा अब्दुल रज्जाक की तरह कोई गलियों में पला बढ़ा, या ये कि कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई आम स्कूलों में पढ़ा लिखा जो है वो लड़का हो। मेरा ख्याल है उनकी डिग्री शायद बाहर की हो। वो कराची के हैं और बड़ी अच्छी फैमिली से वो ताल्लुक रखते हैं, और उनका जो
एजुकेशनल करियर है, मेरा ख्याल है कि वो भी कहीं बाहर बोर्ड से उन्होंने पढ़ा हुआ होगा। इसको छोड़ भी दें अगर आप, तो उनका एक्सपोजर इतना ज्यादा है पूरी दुनिया का, और अभी तक जहनियत नहीं बदली सर, मेंटालिटी नहीं बदली। मैंने आपको बताया है कि मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो स्पोर्ट्समैन है, या वो कोई प्रीचर है, या वो कोई मुल्ला है, मौलवी है। ये क्या वजह है? क्या सबकी जहनियत ऐसी क्यों है? इतने पढ़े लिखे क्रिकेटर्स की भी जो जहनियत है वो ऐसी है। अब देखिए इसके ऊपर वो माफी मांगेंगे, अपोलोजाइज करेंगे नहीं या नहीं करेंगे, उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मसाबा है मैं उनका ये देख रही थी, होपफुली कि उनका जो प्रोनाउंसिएशन है मसाबा का, मैं उसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन उनके कोई बहुत मिलियंस में है, जो 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके, और ये ट्वीट जो है ये हजारों में रीट्वीट हुई है। तो इसके ऊपर रमीज राजा को माफी मांगनी पड़ेगी या कुछ ना कुछ वो लिखेंगे। अभी तक मैं नहीं देख पाई। अच्छा, इसी के साथ मैं देख रही थी एक और भी वायरल हो रही है वीडियो, और उसमें शाहिद आफरीदी की, वो तो खैर आपको पता है वो तो कम ही हो जाएगा, वो तो मसला ही नहीं, वो बात ही हमेशा से इस तरह की, सोच ही उनकी है। वो उसके अंदर क्या कह रही, वो मैं आपको सुनवाई देती हूँ, बजाय इसके कि मैं आपको बताऊं, वो भी मैं आप तक जरा हाथ के हाथ, दस्ती के दस्ती पहुंचाई देती हूँ कि वो क्या फरमा रहे हैं। ये सुन लें। शाहिद अफरीदी की तरह हक में है कि पेशावर में गर्ल्स की क्रिकेट होनी चाहिए, उनकी टीमें होनी चाहिए। दिल करता है कि हमारी खवातीन को भी स्पोर्ट्स में आगे आना चाहिए। यार हमारे खवातीन के हाथ में मजा बहुत ज्यादा है, तो खाने बहुत अच्छे बनाती हैं। नहीं, मैं तो इसमें क्वेश्चन कि एक जनरल बस ये जवाब मिल गया ना। अच्छा, खाने के लिए ज्यादा अच्छा बनाती है तो वैसे सारे। अब इसमें मसला होता है कि आगे भी उनके ऊपर लानते पड़ रही हैं। ये वैसे वीडियो में इसके ऊपर इसलिए ज्यादा बात नहीं करूंगी कि ये पुरानी है, हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है शायद आफरीदी ने उसके बाद माफी मांग ली हो, लेकिन वैसे माफी मांगने वाले हैं तो नहीं हो। तो बात ये है, उन्होंने हालांकि अब्दुल रज़ाक से कहा कि माफी मांगो फौरन, उनकी अपनी इतनी पिछली इतनी बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर उन्होंने मेरा ख्याल आज तक एक दफा भी माफी शाफी नहीं मांगी। वो ये कह रहे हैं कि जो लड़कियां हैं ना हमारी कौम की, हमारे मुल्क की, उनके हाथ में जायका बहुत है, टेस्ट बहुत है, मजा बहुत है, तो उनको वही करना चाहिए। बस मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता। और सवाल उनसे ये था कि भाई स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में उनको खेलना चाहिए। तो शाहिद आफरीदी की अगर हम बात को लेकर चलें, जो कि हमारी कोई 80% जो ज्यादा आबादी होगी ऐसी पॉपुलेशन, उनकी सोच यही है, मेंटालिटी यही है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की खवातीन को घर में रहना चाहिए और या तो सिलाई कढ़ाई करनी चाहिए, और या फिर मैक्सिमम वो खाना बना ले, लोगों के लिए, खानदान के लिए, अपने सुबह से लेकर रात तक वो किचन में लगी रहे, खाने बनाए, खाने बना के पका के खिलाएं सबको, और घर में रहे। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि उस मुल्क या कौम की हालत क्या होगी जिसकी खवातीन जो है वो सिर्फ किचन में काम करें। आपको पता है इससे पहले मैंने कई एक प्रोग्राम ऐसे किए हैं जिसमें मैंने ये सर्वे पेश किया है कि इस वक्त सबसे बड़ी दौड़ जो है वो इस चीज की है, चाइना और इंडिया में जो दौड़ है इस वक्त जो आगे बढ़ने की, और जो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो जब वो सर्वे आया था तो सिर्फ एक चीज की कमी थी, और वो भी मेरा ख्याल है कि 1 या 2 पॉइंट से, कि जो चाइना है उसकी जो विमेन है वो ज्यादा बड़ी तादाद में बाहर निकलती हैं और काम करती हैं, और जो इंडिया है उसकी चाइना की निस्बत कम ऐसी खवातीन है जो कि बाहर निकल के काम करती हैं। तो इतना कम मार्जिन होने के बावजूद इस पे रिपोर्ट ये आई थी कि इस बिना पर भी तरक्की में थोड़ा फर्क है। ये जो बात होती है कि जनाब कौन आगे है कौन पीछे है, तो आप ये सोचें कि किसी मुल्क की, किसी नेशन की जब वुमेन्स जो हैं वो काम करती हैं और जो ना काम कर रही हूँ उनकी ग्रोथ में, और मुल्क की ग्रोथ भी, और उन वुमेन वो जो खवातीन है उनकी ग्रोथ भी, ठीक है, वुमेन्स की ग्रोथ भी, तो यानी जहनी ग्रोथ आप सोचे ना कि वो घर में बैठे बैठे क्या वो जानवर हैं कोई, क्या है कि उनको कोई हक हासिल नहीं है, वो किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकती, वो किसी जो है वो कहीं बाहर आ जा नहीं सकती, उनके लिए खेल जो है वो तो ममनुआ है। तो अगर वो स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकती तो फिल्म, थिएटर, आर्ट, ये तो आप भूल ही जाएं उसको। तो फिर आप मतलब तालिबान वाली सोच है, शाहिद आफरीदी से लेकर लगता है रमीज राजा तक सबकी तालिबान वाली सोच है। इन सबको भेज दें आप अफगानिस्तान। सर आपको यहाँ पे पाकिस्तान में होने नहीं चाहिए, पाकिस्तान चले जाए। 80% लोग जो है उनकी ऐसी सोच है, वहां पे जाने की क्या जरूरत है, तालिबान आ तो रहे हैं अंदर मुल्क के, बस तो वो इधर आ रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। यानी वो सही इस तरीके से करें कि उनको पता है, वो जो कहते हैं ना कि शरिया नाफिज करना है, तो वो इसी बिना पर कहते हैं। उनको पता है 80% आबादी की तो सोच ही, उनको पता है रमीज रजा जैसे लोग जो पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं उनकी सोच भी है, जो शाहिद आफरीदी जैसे लोग जो है उनकी सोच भी है। ये तो हमारे लिए तो बड़ी आसानी होगी वहां पर आके बस पहुंचो और यहाँ पे कब्जा करो और शरिया नाफिज करो, यही वजह है। और जो मुल्क और नेशन के पीछे जाने की और जो डाउनफॉल है और जो तालीम की कमी है और खवातीन के जो हालात वाकयात है वहां पे, उसकी भी यही वजह है।
कि इतने पढ़े लिखे जो लोग हैं उनकी भी ये सोच है कि वो अपनी लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, खेलों में नहीं जाना चाहिए लड़कियों को, सिर्फ लड़कों को जाना चाहिए। और उनको अगर कोई एक डिपार्टमेंट होना चाहिए लड़कियों को तो वो खाने पकाने किचन का होना चाहिए। तो मैं इसको कंडेम करती हूँ। हालांकि ये वीडियो पुरानी है इसलिए मैंने ये कहा कि बात हम कर रहे हैं रमीज राजा वाली वीडियो पे, जिसपे कि विमेन रिजिट्स और जो नीना गुप्ता है उनकी बेटी ने भी अब ट्वीट कर दिया है कि ये जो बात की है तो हम तो बड़े चैन से और हम तो चिन अप करके जो है वो जी रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं है। ये जो तुम बात कर रहे हो कि एक कालिया मिल गया लड़की को जिसके ख्वाब जो थे वो शहजादे या बादशाह के थे, तो ये तो जो बहुत अरसा पहले जो है 30-40 साल पहले ये सारी सोच खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी भी ये पत्थर के जमाने की और तालिबान वाली दहशतगर्दों वाली सोच जो है वो हमारे पाकिस्तान के मुल्क के बहुत अथॉरिटेटिव और ऐसे लोग के जो एलीट कहे जाते हैं, यानी जिनकी सोच ये नहीं होनी चाहिए उनकी भी यही सोच, तो बाकियों को तो तुसी छड़ ही दो। ऐ ही गया सारा मामला। इजाजत दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होगी।